हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। खुश रहें, आनंद रहें, जय जयकार हो। जो भी यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन सबको मेरा दिल से प्यार, आशीर्वाद। खुश रहें, आनंद रहें। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है, ना मेरा किसी के प्रति प्रतिशोध है, ना ऐसा भी नहीं है, और ना ही मेरे को किसी को दिल दुखाने वाली बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अपने विचार आप रख सकते हैं, आपको अनुमति है और आपका हक है, ठीक है। मगर जो अब ये गुरु पूनो जो आ रही है, गुरु पूनो, गुरु और शिष्य का एक बहुत बड़ा मिलन, और ये परंपरा है गुरु और शिष्य की, पवित्र परंपरा, ज्ञान की परंपरा, भगवान से मिलने की परंपरा। गुरु भक्ति करके गुरुओं का आशीर्वाद लेने के बाद देखिए, गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है, गुरु एक फल वृक्ष होता है। गुरु एक फल वृक्ष होता है, एक वृक्ष कांटे वाला भी होता है। जो फल वृक्ष होता है, जो फल देता है, वो ही गुरु होता है। मगर हम उस फल वृक्ष की रखवाली नहीं करते, हम उसको काटने का बहुत जल्दी प्रयास करते हैं। उसको काटेंगे तो फल तो मिलेंगे नहीं फिर। तो गुरु एक फल वृक्ष है, कल्प वृक्ष है गुरु। बहुत अच्छी परंपरा है, जहां भी मैं बैठा हूं गुरुओं का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, मेरे बचपन की भक्ति है, मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरा अपना भाव है प्रभु के लिए। तो गुरु का इतना अच्छा एक सुंदर पर्व आने वाला है 21 जुलाई। जिनके गुरु हैं वो अपने अपने गुरुओं के से मिलें, गुरुओं से आशीर्वाद लें, गुरु की निंदा अवहेलना ना करें, गुरु के सानिध्य में रह के ही कार्य करें। अगर कोई नया कार्य या कुछ मन में चल रहा है, अगर वो सच्चा गुरु है, गुरु आपके गुरु हैं, तो उनसे फ़ोन करके उनसे पूछें कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर दें, मेरे को ये दिक्कत इस मार्ग में आ रही है। तो गुरु का फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि गुरु फ़ोन पिक करे और उनको बताए। गुरु के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, गुरु के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सुनिए, गुरु को सरल रहना चाहिए शिष्यों के प्रति। क्यों? गुरु को क्रोधी नहीं होना चाहिए, गुरु लालची नहीं होना चाहिए, गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, गुरु अहंकारी नहीं होना चाहिए, गुरु के अच्छे संस्कार होने चाहिए। अगर वो बाबा है, अगर वो अपने आप को बाबा कहलवाते हैं या बाबा हैं, तो उनके अंदर उन बाबा के, उन साधु के लक्षण होने चाहिए। साधु तो वो होता है कि हाथ पर रोटी रखी होगी और बच्चा आ गया, अरे मेरा बेटा आ गया। क्योंकि साधु की अगर गृहस्थ है, उसके परिवार बच्चे हैं, तो उन बच्चों से भी ज़्यादा प्रिय शिष्य होता है, जो उनके अंग संग रहता है, गुरु का हुक्म बजाता है, गुरु की सेवा करता है। मगर कुछ गुरु उनको नौकर और गुलाम समझ लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। गुरु को सौम्य होना चाहिए, एकदम शांत स्वभाव, विवेक होना चाहिए गुरु के अंदर, विवेक। गुरु को शीतल रहना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहूंगा, जो गुरु पर्व आ रहा है, तो ये गुरु पर्व पे आप कोई भी भाई बंधु जो भी नया गुरु धारण करने जा रहा है,
या तंत्रवादा के मार्ग में चल रहा है या चलना चाहता है, तो वो जो गुरु को धारण करे वो थोड़ा सोच समझ के करे। मेरा उसको डराने का और डराने का भयभीत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो यंग बच्चे हैं, जो भी इनमें साधक साधिका बिटियां हैं जो इस मार्ग पे चल रही हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। या इसमें जो किसी को गुरु बनाने जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जिनको आप गुरु बनाने जा रहे हैं वहाँ पे 2-4-5 हज़ार रुपये 10,000 रुपये खर्च करने वाले हो। आने के बाद में वैसे क्या मिलेगा आपको? एक छोटा सा मंत्र। इतनी भीड़ में गुरु कान फूकेगा नहीं। ज़्यादा शिष्य होंगे तो लाउड स्पीकर ले लेगा, तो न मंत्र बताएगा भाई सबको। चलो ये भी अच्छा है, बताते हैं सबको, ठीक है सब करें, मगर गुरु बनाएं जान के और पानी पिएं छान के। गुरु जब तक शिष्य गुरु को ना समझे और जब तक गुरु शिष्य को ना समझे, तब तक गुरु भक्ति नहीं हो सकती, तब तक गुरु भक्ति नहीं होगी। गुरु भक्ति करना बहुत कठिन है। कुछ लोग लालच लोभ में आके जल्दी गुरु बनाने चले जाते हैं, तो गुरुओं के पास ऐसे लोगों को क्या मिलता है? भाई जल्दी फटाफट एक साधना 2 साधना हो जाए और 3 साधना हो जाए, और उसने गुरु को 10-20 हज़ार रुपये पकड़ा दिए, 2-4 हज़ार दे दिए और गुरु पकड़ा। तो गुरु इतनी जल्दी क्या कर सकता है भैया? करना तो आपको है, मेहनत तो आपने करनी है। तो जब उनको कुछ प्राप्त नहीं होता तो फिर वो बाहर बाहर चिल्लाते हैं, अरे वो फलाना गुरु, फलाना बाबा, ये डिमका। उसको सही हो जाता है, उसको जिंद दे देता गुरु, या उसको कुछ अच्छा कर देता गुरु, तो गुरु अच्छा था। अब उनने कुछ ऐसा नहीं करा तो फिर वो गुरु सही नहीं है। गुरु बदल दो, ये गुरु का ज्ञान सही नहीं है, इस गुरु को छोड़ दूसरे गुरु के पास चले जाओ। तो गुरु कभी भी कपड़े की तरह नहीं बदले जाते हैं। गुरु का विश्वास रखें, विश्वास। जो कह दिया है उनने वही सत्य है, क्योंकि वो जो बता रहे हैं अपने अनुभव और अपना प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं गुरु बनना चाहता हूं ना, मैं गुरु नहीं बन सकता कभी भी जिंदगी में। मैं इस जन्म में नहीं बन सकता गुरु। मैं गुरु की योग्य नहीं हूं, मैं दास हूं। और मुझे दास में ही आनंद आ रहा है, दास बनने में ही, भक्ति में ही आनंद आ रहा है। मैं खुद दास हूं तो मैं गुरु कैसे बन सकता हूं? मुझे गुरुओं को जितना ज्ञान नहीं है, मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी। हम तो ये चाहते हैं कि जो नए नए बच्चे इस मार्ग में जा रहे हैं और वो फंस रहे हैं और बाद में रोते हैं, बाद में पछताते हैं कि मंत्र दे दिया, प्रयोग नहीं बताया, फोन करा तो फोन नहीं उठाया, तो फिर यार इसमें तो लालचता आ गई कि तुमने आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, वहाँ पैसे कमा लिए और आपने उससे पैसे ले, उससे पैसे, गुरु मंत्र दे दिया और बस जाओ जी। और पैसे ही भंडारा को, चलो भंडारा भी कर दे, चलो ठीक है। मगर गुरुओं को, शिष्य को जब नाम दान दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे रहे हैं, विधि क्रिया दे रहे हैं, नियम कर्म बता रहे हैं, तो उनको फिर माँ तो बता रहे हो, और उसके बाद में सीमा पार करने के बाद में गुरुजी को फोन मिला, कोई दिक्कत हो रही है, तो गुरुजी फोन नहीं उठा रहे। चेले ने फोन उठाते, चले कहते अभी गुरुजी बिजी हैं, अभी गुरु पूजा में बैठे हैं, अभी गुरु भोजन कर रहे हैं। जब ज़्यादा फ़ोन जाएंगे तो फिर वो कहेगा गुरुजी बहुत फ़ोन आ रहे हैं इसके, तो फिर वो फ़ोन उठाएगा, फिर गुरु को गुस्सा आएगा, फिर वो उठाएगा, वो गाली वाली बक देगा 1-2 बार, फिर वो शांत हो जाएगा, फ़ोन करना बंद। बुरा मत माना भाइयों, मेरे को सत्य बोलने का कीड़ा है, काटता है मेरे को क्यों? कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। चेतन, आपका समय, आपका धन और आपका शरीर बहुत अनमोल चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर। आप इनकी रक्षा कीजिए। अरे आपकी धन, कमाया हुआ धन ऐसे चोटे बाबाओं को दे दोगे और ऐसी जगह शीश नवाओगे जो तुम्हारा किया हुआ पुण्य है ना, और आपका जो आया हुआ धन है वो भी वो ले लेगा। आपको क्या मिलेगा? एक मंत्र। और जो सच्चा गुरु होगा कभी लेगा ही नहीं, वो तो और देने का प्रयास करेगा। हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए? बाबा जी ऐसे बात है, हाँ तो जा, भाग जा, ऐसे कर रही हो, जा मौज ले।
अगर साधु के यहाँ जा रहे हैं, हम साध संगत में जा रहे हैं, चलो धन की भी जरूरत होती है, अर्थ की भी जरूरत होती है, वहाँ पे सामग्री, अगर भंडारा है तो वहाँ सामग्री दान करें, तेल दान करें, आटा दान करें, जो माँ भंडारे की वस्तु हैं उनको दान करें, धन उसमें लगाएं। धन भी देते हैं गुरुओं को, ठीक है, मगर मैं कहूँगा उन गुरुओं को कि गुरु जी जो शिष्य आ रहे हैं इनको संकल्पित करवा के, या आपने कान फूंक के मंत्र दे दिया जा बेटा ये काम करियो, आपने ना तो उसको कोई विधि विधान बताया, ना कोई संकल्प करने का अनुष्ठान बताया कि अनुष्ठान होता क्या है, संकल्प होता क्या है, क्रिया कैसे करनी है, और समय वृत्त क्रिया क्या है, जीवनचर्या कैसी रहेगी। 41 दिन 31 दिन की आप साधना कर रहे हैं तो उस 31 दिन 41 दिन में आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी। तो ये सब के लिए मैंने आपको वीडियो ये बता रहा हूँ, आप सब भाइयों को, जो मित्र हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, हाँ जा रहे हैं लोगों को गुरु जी के पास, ठीक है, आपका विश्वास है, मैं उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, मगर मैं ये कहूँगा हम चेतन हैं, पहले गुरु को परखें, जानें, सामने बैठें, उनसे बात करें, उनको समझने का प्रयास करें और अपने आप को भी उनको समझने का मौका दें, तब वो समझने लगें, जानने लगें। और तुम, अगर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है और वो सामने वाला सच्चा गुरु है और भगवान ने तुम्हें उनके पास भेजा है, तो तुम्हारे मन में उचाटन आएंगे, उसके प्रति उल्टी सीधी बातें आ जाएंगी, मन में घबराहट आ जाएगी और फिर वो बाबा तुम्हें 1 मिनट में 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री कर देगा, तुम्हारा विश्वास डुला देगा, फिर बाद में तुम पछताओ कुछ नहीं होने वाला है। और वो गुरु तो सब जानता है, वो जो गुरु है वो तो सब समझ रहा है कि चेला क्या है। गुरु की नज़र चेले के शिष्य पे पड़ती है तो वो समझ जाता है ये भक्ति करने आया है या ये वैसी भक्ति करने आया है, ये भक्ति सच्ची करने आया है या भक्ति में लालच लोभ लेके आया है, या सट्टे की विद्या पाने आया है, या किसी को दुख करने देने के लिए आया है, या किसी के ऊपर तंत्रवादा करके परेशान करने के लिए आया है, या इस मार्ग से उल्टा सीधा कह के या लोगों को गुमराह करके या उनके धन से खिलवाड़ करने के लिए आया है। गुरु तो सब जान जाएगा, गुरु को तो पता है सब। सच्चे चेले, मैं कह रहा हूँ गुरुओं के पास 500 शिष्य आते हैं, सब आते हैं, उनमें कोई कोई चेला बनता है, उनका कोई एक ही चेला होता है। एक क्लास में बच्चे 50-60 पढ़ते हैं, टीचर उनको ज्ञान देता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, मगर उनमें जब 1 साल के अंदर रिजल्ट आता है तो उसमें फर्स्ट एक ही आएगा, 2 फर्स्ट नहीं आ सकते। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा कर देना, बाकी मेरा तो ज्ञान नहीं है, एक ही फर्स्ट आएगा, बाकी तो सब फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फिर तो फिर दुतड़ियाँ तितड़ियाँ में चलेगी बात। तो वो ही आएगा जिसने गुरु को समझा और गुरु की भक्ति की और गुरु को माना और उनको उनके नाम से ही प्रतिमा बना के या उनको मन में धारण करके ही कोई कार्य करता चला जा रहा है, तो वो रुकने वाला नहीं है वो रुकने वाला नहीं है। गुरु भक्ति बहुत बहुत टफ है। भगवान की भक्ति करना आसान, गुरु भक्ति कठिन। कुछ कह देगा तिलमिले हो जाएगी, तुम्हारा अपना ज्ञान आएगा। और एक चीज़ और कहूँगा, जो गुरु हैं, अगर किसी बच्चे को ज्ञान आ गया है और वो भगवान की कृपा से आपने दिया नहीं और भगवान की कृपा से इतना हो गया कि वो आगे ही बहुत बढ़ा जा रहा है, तो गुरुओं को कभी ऐसे शिष्यों से, अपने बच्चों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो और छाती चौड़ी होनी चाहिए कि वो मेरा चेला है और वो ऐसे सब परमार्थ के कार्य में लगा हुआ है, उनकी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए। हाँ मेरा शिष्य है, एक 50 होंगे, 50 खिलाने वाले नहीं है, 5 होंगे खिलाने वाले नहीं है, एक ही पालने वाला होगा। घर में 4 बच्चे होंगे तो रोटी एक ही देगा, अगर 10 बच्चे हैं तो एक ही देगा, 2 नहीं देंगे। सेवा एक ही करेगा, एक कोई मिलेगी। अगर कोई चेला गुरु जी के यहाँ चला जाता है या उससे कोई गुरु भाई मिलते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा झुपड़ के बैठ जाता है, तो गुरु के मन में जाता है वो जो बच्चों को भड़का रहा है, जो तो बड़ा गुरु भगत बन गया, उसके मन में ईर्ष्या आएगी, क्रोध आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, उसको वो उल्टा सीधा सुना देगा, जबकि वो बात गुरु की ही कर रहा था ये नेगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि ये जो शक्ति है जिस मार्ग में हम चल रहे हैं अलग है, बहुत अलग। वाह 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 वाह। संसार को सोचने समझने से बिल्कुल परे।
आएंगी कोई ऐसी बात तो अचंबा मानेंगे, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं जानेगा। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, धन बचाएं, अपना समय बचाएं। भगवान आपके साथ है, आपके अंदर है। आप भटके ना, लोगों को अपना धन, मेहनत की कमाई या कर्जा लेके गए, उसे ऐसे ही मत मिट्टी में मिलाओ। जय महाकाल। और जब उनकी कृपा हो जाएगी तो आपके पास, आप गुरु के पास भी मिल लोगे, भक्ति भी बढ़ेगी आगे, और ज़्यादा हाथ पैर झटपटाएंगे तो नुकसान के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ की। आप सब अपना ख्याल रखें। गलती कोई हो तो क्षमा चाहता हूँ, मगर मेरा फर्ज है, साधु हूँ, सत्य बोलूँगा, लगे बुरी तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैं सब रूठ जाएं, बाबा मेरा ना रूठे। जय भैरवनाथ, गलती की क्षमा।